बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मटन देगी पुलाव। मटन देगी पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही आसानी के साथ बनाने वाला तरीका आपको बताएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई रख ली है चूल्हे के ऊपर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। मीडियम फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को हम कर लेंगे गरम और फिर इसके अंदर हम 2 अदद प्याज बारीक काट कर ऐड कर लेंगे। कटी हुई प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पुलाव के लिए प्याज का हमने निकालना है कलर, इसलिए इसको हम थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे और फ्लेम नीचे से मीडियम रखेंगे। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर हम आधा कप पानी ऐड करेंगे और फ़ौरन से ऊपर से ढक देंगे ताकि प्याज की ज़बरदस्त सा प्याज जो है कलर निकाले। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही ज़बरदस्त जो पुलाव के लिए कलर प्याज ने छोड़ दिया है। अब बाकी की चीज़ें इस पॉइंट पर हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 अदद देगी इलायची, साथ में 2 तेज़पत्ता, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे इधर ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, और साथ में ऐड कर लेंगे इसके अंदर 1 अदद टमाटर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर और साथ में ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। साथ में इसके अंदर हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक आप चावलों के हिसाब से ऐड करें। अब अच्छा सा मसाला जो है वो भून कर हम रेडी कर लेंगे। मसाला भूनने के बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। मटन को हमने बॉयल कर लिया है अच्छे तरीके से और इसकी यखनी जो है वो हमने छान कर अलग कर ली है। अब मसाले के साथ थोड़ी देर मटन को हम भून लेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मटन को हम भून लेते हैं और अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे यखनी। यखनी जो हमने मटन को बॉयल करके निकाली है वो ऐड करेंगे। चावल जो हैं ये हमारे बासमती के हैं, 2 गिलास चावल। तकरीबन 20 मिनट पहले हमने उनको भिगो कर रखा था। तो 3 गिलास हमारी यखनी है, तो 3 गिलास ही काफ़ी है। अगर सेला के चावल हों तो फिर 4 गिलास, और अगर बासमती हो तो बासमती चावलों में हमेशा कम पानी ऐड किया करें और दम लगा कर चावल कुक किया करें। तो अच्छे से बॉयल होने तक का वेट करते हैं। तो पानी के अंदर अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर आप नमक चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। चावल जो हमने भिगो कर रखे थे वो ऐड कर लेते हैं। आपने देगी पुलाव की रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और कम वक्त में बन जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के पुलाव की रेसिपीज़ भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। आप पुलाव रेसिपीज़ बाय पाक अरब कुकिंग क्लिक कर सर्च करेंगे तो आपको पुलाव की हर तरह की रेसिपी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा बिरयानी की मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद हैं। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, वो भी आप सर्च करके देख सकते हैं और मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपीज़ बनाना सीख सकते हैं। ढक कर इसको कुक करेंगे 3 से 4 मिनट तक।
तो 4 मिनट हमने चावलों को कुक कर लिया है। अब इसके अंदर चम्मच चला लेंगे, मिक्स करेंगे और फिर से इसको ढक देंगे और पानी खुश्क होने तक इसको हम करेंगे कुक। चावलों के अंदर से तकरीबन पानी जो है वो 90% खुश्क हो चुका है, 10% पानी जो है वो चावलों के अंदर है। तो अब इस पॉइंट पर ज़्यादा चम्मच जो है इस पॉइंट पर हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि चावल जो है वो अपनी शेप लूज़ कर देते हैं बार बार चम्मच चलाने से। अब ढक देंगे और लो फ्लेम पे इसको 20 मिनट तक दम लगा देंगे। तो 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा देगी पुलाव जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि चावल बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। चावल जो है वो चम्मच बार बार ना चलाने की वजह से टूटे नहीं हैं। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और झटपट से बन जाने वाला देगी मटन पुलाव। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसी रेसिपी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक अरब कुकिंग को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।